जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा डिस्कशन है डिस्प्रिन, लोप्रिन, सिंपल कहें तो एस्पिरिन के हवाले से। हम ये जानेंगे कि भाई हमने इसको कैसे सही इस्तेमाल करना है और ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और कब हमने इसका इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो पहली बात कि भाई ये लोप्रिन, डिस्प्रिन और एस्पिरिन में फ़र्क क्या है। हमारे पास जब भी हम कोई टैबलेट, कोई मेडिसिन लेते हैं, कोई जिस भी शक्ल में हो, मतलब ये कि वो लिक्विड फॉर्म में हो या फिर सॉलिड फॉर्म में हो, तो उसके टॉप पर कहीं पर भी एक बड़ा सा नाम लिखा होता है और उसके नीचे एक छोटा सा नाम लिखा होता है। तो ये पहला नाम, ये दूसरा नाम होता है। अमूमन जो नीचे लिखा होता है दूसरा नाम, वो असल में हमारा मेन टारगेट होता है जिसको हमने समझना होता है, और ऊपर वाले नाम जो है वो समझो कि भाई कंपनी के नाम होते हैं। तो हमारे पास समझो कि भाई दूसरा नाम है एस्पिरिन, जो कि पहला नाम डिस्प्रिन हो सकता है और या फिर लोप्रिन हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। मतलब अगर आप लोप्रिन लेंगे तो वो असल में एस्पिरिन ही है, लेकिन उसका नाम लोप्रिन है पहला। और अगर आप डिस्प्रिन लोगे तो वो असल में एस्पिरिन ही है और उसका नाम है पहला डिस्प्रिन। तो डिस्प्रिन के नीचे लिखा होता है ना एस्पिरिन। अभी ये एस्पिरिन को लोप्रिन कब कहते हैं, डिस्प्रिन कब कहते हैं। पाकिस्तान की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अगर इसी एस्पिरिन को 75 mg के अराउंड आपको मिले तो आप उसको ख़रीदोगे तो वो लोप्रिन के नाम से ख़रीदोगे, वो मिलेगा आपको। और अगर आप 300 mg के नाम से ख़रीदोगे तो आपको वो डिस्प्रिन के नाम से मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये एस्पिरिन का अंडरस्टैंडिंग हुआ। मतलब पहला नाम कोई भी हो सकता है, या तो लोप्रिन या फिर डिस्प्रिन। तो सेकंड नाम हमारे पास होगा एस्पिरिन। ठीक है, जिसको हम लोग फार्मूला नाम कहते हैं। तो आप लोग इसको याद कीजिएगा भाई कि हमारा जब भी हो कोई मसला तो हमने फार्मूले को दे करके दवा ख़रीदनी होती है। और फर्दर मज़ीद हम डिस्कशन कर चुके हैं इस हवाले से, कि हमने कैसे ख़रीदना है, कब ख़रीदना है, वगैरह वगैरह। एनीवेज, एस्पिरिन जो है लोप्रिन करे या फिर डिस्प्रिन करे, इसकी यूज़ के अंदर बात करें तो हमारे पास अगर हम बात करें डिस्प्रिन की, तो भाई इसको हम यूज़ करते हैं पेन के लिए, फीवर के लिए और इन्फ्लेमेशन के लिए। हमारे बॉडी में अगर कोई दर्द हो, बुखार हो या फिर कोई सूजन हो तो उस टाइम हम डिस्प्रिन का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, पेन के लिए 5 to 7 डेज़ आपके लिए टाइम है भाई, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके ज़्यादा अगर आप यूज़ करोगे तो समझो भाई कि आप अपने आप को डैमेज में डाल रहे हैं। तो ये आपके बॉडी पार्ट्स में से ख़ास तौर पर किडनीज़ को डैमेज कर सकते हैं। तो पेन के लिए अगर आपने मज़ीद इसको इस्तेमाल करना है तो आपने अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जिससे आप हेल्थ का जो है वो चेकअप करवाते हैं, उससे आपने पूछना होगा। वो लाजमी तौर पर फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके पास है इन्फ्लेमेशन की, फीवर की बात है। तो 3 दिन तक अगर आपका फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपने फिर इसको शिफ्ट करना होता है। वैसे भी हमारे पास और भी अल्टरनेटिव्स है फीवर के लिए। तो ये वैसे अगर हम बात करें डिस्प्रिन के हवाले से, या फिर कोई भी हम लोग अमूमन बाकी जो दर्द के अद्वियात होते हैं या फिर बुखार के होते हैं, तो हम लोगों ने 3 दिन तक इस्तेमाल करने होते हैं। और इन्फ्लेमेशन के लिए ओनली एज पर योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आपने ख़ुद से नहीं लेना होता, क्योंकि इन्फ्लेमेशन एक पेचीदा अमल है। उसके लिए आपने पूछना होता है अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कि भाई मेरा, वो ख़ुद आपको डिसाइड करेगा कि भाई आपका ये मसला है, इन्फ्लेमेशन है, तो इसको हम इतने टाइम तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आप सिर्फ पेन फीवर की हद तक जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात रही 75 mg की, तो ये कब होगा हमारे पास, अमूमन जो हमारे पास 300 mg का जो स्ट्रेंथ है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। 75 mg की जो है हमारे पास, वो अक्सर औकात हम यूज़ करते हैं फॉर दी हर्ट प्रॉब्लम्स, लाइक कोई हमारे पास ब्लड का जो मसला है वो बनता है, तो उसको ठीक करने के लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल से अंडरस्टैंडिंग हुई। एक हमारे पास क्वेश्चन बनता है भाई, लोग बात बताते हैं कि भाई आप डिस्प्रिन को जो है वो च्यू करके खा लो। अभी वो च्यू का मतलब क्या होता है, मतलब चबा करके खा लो इमरजेंसी कंडीशन में। ये इस पॉइंट को भी हम क्लियर करते हैं। डिस्प्रिन को चबा कर खाना इमरजेंसी कंडीशन में क्यों होता है। अब लोप्रिन अगर है तो उसको भी आप खा सकते हैं। ऐसा ना हो कि भाई आपके पास सिर्फ डिस्प्रिन है तो आप डिस्प्रिन ही खा लोगे, लोप्रिन नहीं है तो आप बस फिर जाकर के लोप्रिन ढूंढोगे फिर खाओगे। ऑन द स्पॉट जो अवेलेबल है आपने उसको खाना, चाहे लोप्रिन हो चाहे डिस्प्रिन, दोनों को आपने चबा के खाना होता है। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में, ख़ासतौर पर वो वाली इमरजेंसी जिसमें दिल का मसला हो। ठीक है, तो उस समय हमने इसको चबा कर खाना होता है। अभी क्वेश्चन बनता है कि भाई चबा कर क्यों खाना होता है, क्यों इसको हम लाइक डिस्प्रिन की अगर हम बात करें इस शक्ल में आते हैं जिसको हम पानी में डालते तो वो घुल जाता है, फिर उसको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं। ठीक है, पानी के साथ समझो। और जो लोप्रिन है उसको तो हम निगलते हैं पानी के साथ, मतलब इसको हम पानी में नहीं डालते बल्कि मुंह में डाल करके पानी जो है उसके ऊपर, उसके उस पानी के ज़रिए से हम इसको निगल लेते हैं। तो अभी पॉइंट यहाँ पर बनता है कि भाई ये चबाने के पीछे वजह क्या होती है। सिंपल सा इसका आंसर है, इस मेडिसिन को चबाने से क्या होता है, ये टूटता है, टूटने के बाद ईज़िली आपके माउथ के ज़रिए से आपके
ब्लड में चला जाता है। तो मतलब ये कि जो टाइम चाहिए होता था ना कि भाई माउथ में जाएगा, फिर खुराक के नाले में, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, तो यहाँ से ये फिर जो है वो फिर जाएगा, ब्लड का हिस्सा बनेगा, फिर जा करके काम करेगा। तो जब आप इसको चबाओगे, माउथ में ही चबा चबा करके इसको इस्तेमाल कर वो करोगे, काटोगे स्मॉल पीसेस में, तो इस टाइम ही जब आप इसको चबा रहे होते हो, इसका एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो आपके ब्लड के हिस्सा बन जाता है, माउथ के ज़रिए से ही एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में जाता है, फिर जा करके ये ब्लड में अपना काम करना शुरू कर लेता है। तो चबाने के पीछे ये लॉजिक है, ठीक है। अभी इन दोनों में मसला क्या डिफरेंस है, क्या है? डिस्प्रिन जो है 300 जो होता है, इसको आप कुछ जो है वो पानी में डालते हैं, सोलुबल जिसको बोलते हैं, एफिरवेसेंट जिसको बोल सकते हैं, और लोपरिन जो है उसको आपने चबाना मतलब पानी में नहीं डालना होता, बल्कि खाना होता है, मतलब खाओ और उसको निगल लो पानी के साथ। तो ये लोपरिन जो है इसको क्यों ऐसा बनाया गया और ये क्यों इसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे रीज़न क्या है? एक तो ये कि भाई हमें कम अमाउंट में चाहिए होती है, हार्ट के जो मसाइल है उसको लॉन्ग टर्म तक अगर हमें यूज़ करना होता है तो हमें कम अमाउंट में चाहिए, कम स्ट्रेंथ में चाहिए। तो डिस्प्रिन की बजाय हम फिर उसको 75 mg में इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसके लिए हमें फिर लोपरिन का इस्तेमाल करना चाहिए। और लोपरिन का इस डिस्प्रिन पर एक नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि भाई लोपरिन जो है उसके मेडिसिन के ऊपर जो है एक कवरिंग होती है, जो लोपरिन आप खाते हैं वो कवर असल में इसको हम नाम देते हैं एंटायरिक कोटेड, यानी कि ये अगर खाओगे तो फिर ये डिज़ोल्व नहीं होगा आपके स्टमक में, तो उसके जो स्टमक के मसाइल होंगे उससे आपको जो है वो बचत होगी, मतलब आप महफूज हो जाओगे स्टमक के मसाइल से जो कि लोपरिन से होने होते हैं, जो कि एस्प्रिन से होने होते हैं। तो लोपरिन की शक्ल में अगर आप एस्प्रिन लोगे तो उससे क्या होता है कि भाई इस कोट की वजह से ये स्टमक के जो मसाइल हैं वो नहीं होने देगा, बल्कि जो डिस्प्रिन है वो स्टमक के मसाइल को इंक्रीज़ कर सकता है। तो जिनको स्टमक के मसाइल होंगे और जिनको ज़रूरत होगी एस्प्रिन को, तो उसको फिर एस्प्रिन लोपरिन की शक्ल में लेनी पड़ती है। तो अगर आपको स्टमक पेन हो या फिर ब्लीडिंग हो या फिर एलर्जी हो, तो इन तीनों कंडीशन में तो बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी होती और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से इस्तेमाल जो है पूछना होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर आपकी कोई भी ब्लीडिंग का मसला हो, अगर वो स्टमक में हो या फिर आपके फीसेस में हो या फिर वॉमिटिंग के दौरान आपको भी ब्लीडिंग हो, तो आपने बिल्कुल भी इसको इस्तेमाल नहीं करना। या फिर आपको ये हुआ हो कि भाई आपको हीमोरेजिक स्ट्रोक हो गया, मतलब ये कि कोई ऐसा कि भाई आपके ब्लड वेसल जो है आपके ब्रेन में जो है वो फट गए हैं या फिर आपको ख़दशा हो सकता है, तो उस टाइम भी आपने कोशिश करनी है कि भाई एस्पिरिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और बच्चों में अगर हम बात करें, उनमें अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया हो तो उस टाइम अगर आप इसको दोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उनको एक हो जाएगा सिंड्रोम जिसको बोलते हैं राइस सिंड्रोम। इसमें क्या हो सकता है कि भाई बच्चे को जो है वो एक डिफरेंट किस्म का एलर्जिक कंडीशन इस तरह से हो जाता है उसको, जिसमें उसका जो लीवर है और उसके जो मतलब ये कि ब्रेन है उसको डैमेज पहुंचता है। तो कोशिश करना है कि भाई वायरल इन्फेक्शन अगर बच्चों को हो गया, तभी वायरल इन्फेक्शन का आपने कैसे जो है वो आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। नॉर्मली आपने ढूंढना होता है कि भाई कौन सी बीमारियां हैं जो वायरल होती हैं और बच्चों में होती है, उनका नाम ढूंढना है, उसको सर्च करना है और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछना होता है, और फिर देखना होता है कि भाई वैसे भी जो हमारे पास बच्चे हैं उनको एस्पिरिन से दूर रखना चाहिए, मतलब चाहे वो लोपरिन के फॉर्म में हो या फिर डिस्प्रिन के फॉर्म में हो। जो कहते हैं कि भाई हम डिस्प्रिन को छोड़ के बच्चों को देंगे, जो कि एक इर्रेशनल लॉजिक है। आप जिस तरह भी दोगे बच्चों को और वायरल इन्फेक्शन होगा तो उसमें बच्चों को देने से क्या हो सकता है कि भाई रेस सिंड्रोम का ख़दशा बहुत ज़्यादा हो सकता है। फिर अगरचे ये मतलब इतना कॉमन मसला नहीं है, लेकिन जब बनता है तो फिर ये डेथ तक पहुंचा सकता है बच्चों को। तो ब्लड थिनर अगर कोई बंदा ले रहा है तो उसके साथ भी आपने लोपरिन या फिर डिस्प्रिन को इस्तेमाल नहीं करना। मतलब अगर आप खून को पतला करने का कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसके साथ आपने एस्पिरिन को नहीं यूज़ करना, यानी कि लोपरिन या फिर डिस्प्रिन को। और अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है तब भी आपने जो है एस्पिरिन यानी कि डिस्प्रिन हो या फिर लोपरिन की शक्ल में उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन थी रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ द एस्पिरिन लोपरिन की शक्ल में और डिस्प्रिन की शक्ल में। आई होप यू गॉट। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क अस इन द कमेंट बॉक्स, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।